हेलो गाइस, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी में व्यस्त होंगे। तो आइए मैं इंग्लिश की सेंटेंस मेकिंग प्रोसेस यानी कि वाक्य बनाने का एक ऐसा तरीका लेकर आया हूँ। फैमिली ट्रिक से सीखें सेंटेंस बनाना। फैमिली ट्रिक जैसे हमारे फैमिली में पापा मम्मी और बच्चे होते हैं, वैसे ही मैं सेंटेंस को ऐसे ही बताऊंगा कि सब्जेक्ट हुए पापा और मम्मी हुई वर्ब और चिल्ड्रन यानी कि सी फॉर चिल्ड्रन हुआ ऑब्जेक्ट। यानी कि जैसे सेंटेंस में होते हैं सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, वैसे ही हमारी फैमिली में होते हैं फादर मदर और चिल्ड्रन। एफ फॉर फादर, एम फॉर मदर, चिल्ड्रन। सबसे पहले जो भी वाक्य में काम होता है, जो वाक्य में काम करने वाला होता है, कोई भी काम करता है तो वो करता होता है यानी कि सब्जेक्ट होता है। इसका मतलब सबसे पहले हम फादर एफ रखेंगे और एम मदर यानी कि वर्ब क्रिया। जो काम करता है उसे करता कहते हैं सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट हैं सब, ये सिंगुलर सब्जेक्ट हैं और ये प्लूरल, यहाँ तक प्लूरल है। ठीक। और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लिया है हमने यानी कि जिसकी पहचान होती है हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हों, या कर्ता की आदत प्रकट होती हो, या सामान्य सत्य प्रकट होता हो। तो ये तो पहचान हुई। ये ट्रिक 1 है हमारी FMC। एफ फॉर फादर यानी कि सब्जेक्ट, एम फॉर मदर यानी कि वर्ब और सी फॉर चिल्ड्रन यानी कि ऑब्जेक्ट। तो सेंटेंस में है SVO, SVO। और हमारी फैमिली में भी होते हैं फादर मदर चिल्ड्रन। तो जिस तरह से काम करने वाले को हम फादर कहते हैं और जो काम हो रहा है, काम करने वाले को फादर यानी कि सब्जेक्ट, और जो काम हो रहा है उसे मदर वर्ब कहेंगे, और जिसके लिए काम हो रहा है, जिस पर प्रभाव हो रहा है, वो ऑब्जेक्ट। ठीक। तो इसी तरह से अब हमने ये सब्जेक्ट ले लिए। ही सी सीता यानी कि ही वह, सी वह और सीता एक नेम है यानी कि नाम भी अकेला होता है, तो ये सिंगुलर नंबर है। ही सी सीता। इसके साथ हमने वर्ब यानी कि मम्मी रख दी, CALL कोल में एस लगेगा, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब में SEIS लगता है। ठीक। और बहुवचन ये हैं प्लूरल, आई, ये प्लूरल सब्जेक्ट हैं, आई वी यू दे। ठीक है। इसके साथ लगेगी केवल मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और ये ऑब्जेक्ट है, हमने अलग अलग हिम, हर, देम, हिज सर्वेंट, योर सिस्टर, ये हमारे ऑब्जेक्ट है। तो यानी कि अगर हम सेंटेंस बनाएंगे तो किस तरह से हम एक से अनेक सेंटेंस बना सकते हैं, ये मैंने स्ट्रक्चर बना दी। ही सी सीता, आई वी यू दे, इससे ही सी सीता से हम कॉल्स कहेंगे, जैसे ही कॉल्स, मेरे साथ बोलेंगे, पीछे स्पीकिंग करेंगे। ही कॉल्स हिम, वह बुलाता है उसे, वह उसे बुलाता है। तो वह उसे बुलाता है, कौन बुलाता है? वह। तो काम कौन कर रहा है? वह। तो वो फादर हुआ यानी कि सब्जेक्ट हुआ, तो ही सबसे पहले आया। फिर काम क्या हो रहा है? बुलाने का, यानी कि मम्मी क्या हुई? बुलाना, कॉल्स, ये मम्मी हुई या वर्ब। ठीक। और जो बचा वो बच्चा यानी कि हिम, ऑब्जेक्ट। किसे बुला रहे हैं? हिम, यानी कि असर किस पे हो रहा है? हिम पे। तो इसी तरह से हम बनाएंगे, यानी कि हम हिम ऑब्जेक्ट ले लेंगे और इस तरह से सब सब्जेक्ट से हम बनाएंगे। जैसे ही कॉल्स हिम, सी कॉल्स हिम, सीता कॉल्स हिम। ठीक। अब अगर हम प्लूरल लेंगे आई, तो आई कॉल हिम, वी कॉल हिम, यू कॉल हिम, दे कॉल हिम। ठीक। इसी तरह से अगर हम अब ऑब्जेक्ट लेते हैं, हिम छोड़ दो, यानी कि हर लेते हैं। अगर हम ऑब्जेक्ट हर लेंगे तो फिर ये सब्जेक्ट सब, ही कॉल्स हर, ही कॉल्स हर, और सी कॉल्स हर, सीता कॉल्स हर। फिर आई लेंगे, आई कॉल हर, आई कॉल हर, वी कॉल हर, यू कॉल हर, दे कॉल हर। ठीक। इसके बाद हम अगर ऑब्जेक्ट बदलेंगे तो देम लेंगे, फिर सब सब्जेक्ट से देम बनाएंगे। ठीक है। यानी कि पिता यानी कि पापा यानी कि फादर सब्जेक्ट ही,
और मेन वर्ब यानी कि वर्ब या मम्मी कॉल, और फिर ऑब्जेक्ट यानी कि बच्चे हो गए देम। तो लगाएंगे ही कॉल्स देम, ही कॉल्स देम, सी कॉल्स देम, सीता कॉल्स देम। फिर प्लूरल आई के साथ फिर हम आई के साथ देम, तो आई कॉल देम, वी कॉल देम, यू कॉल देम और दे कॉल देम। इसके बाद फिर हमारा ऑब्जेक्ट ये चलेगा, यानी कि ही कॉल्स हिज सर्वेंट, सी कॉल्स हिज सर्वेंट, सीता कॉल्स हिज सर्वेंट। फिर आई से चलेगा, आई से आई कॉल हिज सर्वेंट, वी कॉल हिज सर्वेंट, यू कॉल हिज सर्वेंट, दे कॉल योर सर्वेंट। इसका अर्थ है कि हम इस स्ट्रक्चर से बहुत ही वाक्य बना सकते हैं। ठीक, तो थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। इसका ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 हम निगेटिव सेंटेंस लाएंगे, यानी कि ये अफर्मेटिव की ट्रिक है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव यानी कि साधारण वाक्यों की ट्रिक है। क्या? FMC। इसमें आएंगे फादर यानी कि सब्जेक्ट पहले आएगा और मेन वर्ब आएगी, फर्स्ट फॉर्म मतलब मेन वर्ब की, और जो बचा वो बच्चा यानी कि ऑब्जेक्ट। तो FMC का अर्थ है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। FMC बराबर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। ठीक, थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो, और लगे रहिए। और बोर्ड एग्ज़ाम आपके जो हैं बहुत अच्छा मौसम चल रहा है, इसलिए तैयारी कीजिए, स्टडी कीजिए। ठीक, और स्पीकिंग ज़रूर कीजिए, बिना स्पीकिंग के इंग्लिश का कोई औचित्य नहीं। ठीक, इससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और हर विषय में ही कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अगर आप इंग्लिश भी सीखेंगे तो कॉन्फिडेंस हर विषय में बढ़ता है।